जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे की साजिश में बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। दरअसल वक्फ कानूनों के लागू होने के बाद, संसद से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ और नोटिफाई हो गया, वो कानून बन गया। उसके बाद इस कानून को कैसे रोका जाए ये समझ में नहीं आ रहा था और मुर्शिदाबाद में बहुत बड़े पैमाने पर जो वक्फ की संपत्तियां हैं उस पर इलीगली, अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है। जो खुफिया रिपोर्टें आ रही हैं, जो वहाँ से दिल्ली तक जो खबर पहुँच रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने इन संपत्तियों पे कब्जा कर रखा है, हिंसा के पीछे उन्हीं की साजिश है और वही इसके जिम्मेवार हैं। वो ये चाहते हैं कि इस पे इतने बड़े पैमाने पे हिंसा फैले कि जिस ढंग से सीए कानून पे हिंसा फैली थी, जो हुआ था, उसके बाद 3-4 साल तक सरकार सीए को लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, उसके नियम नहीं बने और अंत में जाके वो 2023 में लागू हो पाया। तो कहीं ना कहीं से उसके पीछे एक बड़ी साजिश है। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ मुर्शिदाबाद में जो रिपोर्ट आई है कि 1 लाख एकड़ के आसपास उस वहाँ जो है बहुत संपत्ति है और कहा जा रहा है 1 लाख एकड़, सही 1 लाख एकड़, मेरी बिल्कुल दुरुस्त खबर है कि 1 लाख एकड़ की संपत्ति वहाँ मुर्शिदाबाद में वक्फ के पास है। उसमें अधिकांश संपत्तियों पर, चाहे वो कृषि की ज़मीन हो, शहरी क्षेत्रों में तो पूरा का पूरा अतिक्रमण हुआ है और कुछ लोग जो हैं, वो जो बड़े लोग हैं, उस अतिक्रमित जो ज़मीन है वक्फ की, उससे लाखों की कमाई कर रहे हैं। उनका पूरा का पूरा प्रभुत्व जो है वो उसी से चल रहा है और वो कहीं से नहीं चाहते हैं कि इन संपत्तियों पर से उनका कब्जा हटे। जबकि नया जो वक्फ कानून है वो साफ साफ है कि जो अवैध कब्जे वाली जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं वो कब्जा हटाया जाएगा। वो नया जो वक्फ बोर्ड बनेगा उसको अधिकार होगा, उसमें पसबंदा भी होंगे, उसमें मुस्लिम महिलाएं भी होंगी और उन संपत्तियों से जो आमदनी होगी और उसका उपयोग जो है वो किया जाएगा। जो बेवाएँ हैं, जो विधवा महिलाएं मुस्लिम की हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जो गरीब हैं, युवा हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए इस पर यूज़ किया जाएगा उसका। और अगर आप वक्फ की संपत्तियों पे कब्जे का हिसाब देखें तो इस वक्त लगभग 163 करोड़ का सालाना केवल आमदनी होती है। मतलब लाखों संपत्तियां इनकी हैं और उससे इतनी बहुत कम आमदनी होती है। और सरकार का अनुमान है कि अगर अभी जो संपत्तियां जहां हैं वहीं से अगर उसका किराया लिया जाए तो लगभग 12,000 करोड़ सालाना का आ सकता है इस वक्त। और अगर बेहतर प्रबंधन किया जाए तो 1 लाख करोड़ तक का सालाना आमदनी वक्फ की संपत्तियों से हो सकती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इन वक्फ की जो संपत्तियां हैं उससे कैसे कुछ लोग जो हैं माला माल हो रहे हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि इन वक्फ की संपत्तियों से उनका कब्जा हटे। और जो मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है वो इन्हीं संपत्तियों की वजह से हुई है कि इन संपत्तियों पे कब्जा बनाए रखें। और एक साजिश के तहत जो बात सामने आ रही है कि शायद कुछ लोगों को बांग्लादेश से भी बुलाया गया था। वो सीमा पे वहाँ वार नहीं है, बांग्लादेश से लगी सटी सीमा है और उन लोगों ने हिंसा किया, उनके साथ मिलकर हिंसा की गई और हिंदुओं को खास तौर पे टारगेट किया गया। 500 जो हैं वो हिंदू भाग के दूसरी जगहों पे, मालदा वगैरह में वो शरण ले चुके हैं। अभी भी जो है उनके 200 के आसपास घर जलाए गए हैं। अभी भी वहाँ हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी आज हिंसा की घटना भले न हुई हो लेकिन शांति आ गई हो ऐसा नहीं कहा सकता है। पश्चिम बंगाल के कुछ दूसरे इलाकों में भी हिंसा की घटनाएं शुरू हो गई हैं। केंद्र इस पर नज़र रखे हुए है और जो रिपोर्टें आ रही हैं कि अगर ये वक्फ माफिया जो हैं, जो वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा किए हुए हैं और वो चाहते हैं कि हिंसा के द्वारा अगर सरकार को दबा दिया जाए तो वो संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, वहाँ पे बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई हैं, उन सब पे एक वो विचार करेगा।
कानूनी रूप से जो भी उस पे फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का वो सरकार को मान्य होगा, लेकिन सरकार जो वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा करने वाले लोग हैं, अगर वो हिंसा के द्वारा इसको रोकना चाहते हैं तो सरकार इस मामले में अडिग है कि वो नहीं रोक सकते हैं। और वक्फ का जो कानून है बिल्कुल संसद से बहुमत से पास हुआ है और कानून बहुमत से ही पास होता है और वो कानून सबको मानना पड़ेगा। ममता बनर्जी कह चुकी हैं वहाँ पे कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। आपको ध्यान होगा कि जब संसद में बहस चल रही थी तो वहाँ भी कुछ नेताओं ने, सांसदों ने कहा था कि इस कानून को लोग नहीं मानेंगे। तब अमित शाह ने साफ किया था कि ये संसद द्वारा बनाया गया कानून है, भारत सरकार का कानून है और इस कानून को सबको मानना पड़ेगा। इशारा साफ था कि जिन लोगों ने इन वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा कर रखा है, इसका मालामाल इससे हो रहे हैं और गरीबों के लिए, जिनके लिए वक्फ की गई थी, विधवा महिलाओं के लिए, जो बच्चों के लिए, यतीम बच्चे हैं उनके लिए, उनकी भलाई के लिए जिन संपत्तियों का उपयोग होना चाहिए था, उन्हीं के लिए अब उपयोग होगा। और हर राज्य को, हर किसी को इस कानून को मानना पड़ेगा। ये भारत सरकार का कानून है। तो अब ये देखना यह है कि ममता बनर्जी वहाँ पे हिंसा रोकने में कब तक सफल होती हैं। केंद्रीय बल वहाँ पहुँच चुका है, वहाँ उनकी तैनाती हो रही हैं और ये जो कानून है सुप्रीम कोर्ट से कैसे, जो सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा है उससे कैसे निकल के आती है और वक्फ की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जा किए हुए हैं इसे रोक पाने में सफल होंगे या नहीं होंगे, ये देखना है। लेकिन फिलहाल जो केंद्र सरकार का मूड है वो इसे लागू करने के लिए बिल्कुल तैयार है, प्रतिबद्ध है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।